हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक इंडियन ट्रेड फेयर देखने नहीं गए हैं तो आपके पास अभी भी टाइम है देखने के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि कौन कौन से हॉल आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारा हॉल नंबर 12A। गेट नंबर 10 से अगर आप एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले आपको यही हॉल मिलेगा 12A। और ये बहुत बड़ा हॉल है गाइस, और इसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो घर का सामान हो, डेकोरेशन हो, डील्स हो, बैग्स हो, मतलब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और वो भी बहुत अच्छे प्राइसेस में। तो ये हॉल आपको कवर करना ज़रूरी है अगर आप देखना चाहते हैं बहुत अच्छी आइटम, चाहे वो सूट हो, चिकनकारी दुपट्टे हों और चिकनकारी सूट्स हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक ही हॉल में अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पर ये वाला स्टॉल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर जो आइटम की रेंज थी वो 50 रुपीज़ से स्टार्ट थी और लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे जो कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। और इस तरीके के आपको लैंप और एरोमा डिफ्यूज़र भी वहाँ पर मिलेंगे जो कि बहुत दिखने में सुंदर हैं। और यहाँ पर प्राइस रेंज थी 200 से स्टार्ट। और आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या था यहाँ पे अवेलेबल। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी स्टॉल थी, अगर घर को सजाना हो उसके काफ़ी फ्रिज मैग्नेट और आर्टिकल्स यहाँ पर थे जो कि काफ़ी अच्छे रेंज में थे और काफ़ी इनोवेटिव था ये सारा हैंडमेड मटेरियल। फ्रेम्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब अगर आप इस हॉल में जाते हैं तो आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा पूरा का पूरा ये हॉल आपको कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको खाने से लेकर आपको घर को सजाने से लेकर आपको गार्डनिंग, मतलब आपको हर एक चीज़ इस हॉल में आपको मिल जाएगी। तो अगर आप ट्रेड फेयर आने का सोचते हैं तो आप ये 12A आप इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, इसको आप ज़रूर विज़िट करिएगा एक बार। और ये सारे आर्टिकल्स आपको 20% डिस्काउंट में मिल रहे थे और देखने में बहुत ही सुंदर थे। यहाँ पे आपको क्रॉकरीज़ भी अच्छे रेट में मिल जाएंगी। और यहाँ पर एक थाईलैंड का स्टोर भी था जहाँ पे 500 रुपीज़ में उनके क्लोथ आइटम्स थे। और बैग्स भी आपको यहाँ पर अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे, कैरी बैग्स और जितना भी गुजरात का रोस्टेड नमकीन और ये सारा मटेरियल आपको इसी एक हॉल में सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो आप ये वाला हॉल बिल्कुल भी मिस मत करिए, मेकअप से लेकर हर एक सामान आपको इस हॉल में मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए चलते हैं हम हॉल नंबर 12 में। तो आपको जूतियाँ या हैंडीक्राफ्ट का कोई सामान लेना है तो आप हॉल नंबर 12 को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर तिल पट्टी और बिस्किट गच्चक की काफ़ी एक बड़ी स्टॉल थी जो मेन अट्रैक्शन था। जूतियाँ यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रही थी। यहाँ पर ट्राइबल की एक शॉप थी जो कि आदिवासी शॉप थी जहाँ पर आपको जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलेगी। अगर आपको ये विज़िट करना है तो इसके लिए आप हॉल 12 विज़िट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हॉल नंबर 11 में। यहाँ का मेन अट्रैक्शन था रेल मंत्रालय, जहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन थी वंदे भारत ट्रेन की और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे मॉडल्स यहाँ पर ट्रेन के लगे हुए थे। तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे ये वाला हॉल जस्ट बिकॉज ऑफ रेलवे मंत्रालय। तो अगर आपको यहाँ पे ये मॉडल्स देखने हैं और कुछ इमेजेस लेनी है, पिक्स लेनी है, तो आप इसके लिए हॉल नंबर 11 देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हॉल नंबर 9 में। अगर आपको जूतियाँ लेनी हैं और कुछ ऐसा कपड़े का मटेरियल लेना है तो आप हॉल नंबर 9 विज़िट करिए, नहीं तो आप हॉल नंबर 9 को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक सेम मटेरियल था 12A और हॉल नंबर 9 में। तो अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो इन दोनों में से कोई भी एक आप हॉल स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपको वही मटेरियल मिलेगा जो आपको और जगह मिल गया है। तो हॉल नंबर 7 जो है वो सबसे बड़ा हॉल है और आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि हॉल नंबर 7 के बहुत सारे रूम्स हैं जिसमें सबसे जो मेन थीम है वो है आत्मनिर्भर भारत। और हॉल नंबर 7D पर यहाँ पर ये आत्मनिर्भर भारत की स्टॉल्स हैं जो कि पूरे स्टेट से ली गई हैं। हर स्टेट का अलग अलग मटेरियल जो उन लोगों ने यहाँ पर अपना लगाया हुआ है वो आप ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप
ट्रेड फेयर आते हैं तो आपको हॉल नंबर 7 बिल्कुल मिस नहीं करना है। हॉल नंबर 12 और हॉल नंबर 7 आप बिल्कुल मिस मत करिए। हॉल नंबर 7 के जितने भी रूम्स हैं आप विज़िट करिए, वहाँ पे आपको बिल्कुल लीक से हटकर आपको सामान मिलेगा। यहाँ पर आपको अगर कुछ भी वैरायटी चाहिए, भागलपुरी सिल्क लेना है या कुछ भी लेना है तो आपको हॉल नंबर 7 के रूम्स में आपको मिलेगा। हॉल नंबर 7 बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे वन ऑफ द पार्ट इज़ कॉयर बोर्ड। यहाँ पर आपको कॉयर से मिला हुआ सारा सामान मिलेगा। ये बहुत ही अपने आप में यूनिक था। अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो इसको फिर भी आप विज़िट करिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉयर से कितने तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। और यहाँ पर कालीन से लेकर डोर मैट आपको सारी चीज़ें कॉयर की मिलेंगी और आपको एक बार इसे ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और अगर आप कुछ ख़रीद सकते हैं तो आप ख़रीदिए, क्योंकि ये हमारे इंडिया का इनोवेटिव प्रोडक्ट है, तो आपको ये विज़िट ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये प्रोडक्ट्स देखने में। एकदम से एग्जीबिशन टाइप लग रहा था, लेकिन अगर आप इनमें से कुछ चीज़ आपको पसंद आती है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर बाय करिए। और ये वाला हॉल आप बिल्कुल मिस मत करिए। हॉल नंबर 7 के जितने भी हॉल्स हैं आप बिल्कुल मिस मत करिए। तो आइए देखते हैं अनदर हॉल नंबर 7, जिसमें एमएसएमई पे बेस्ड था ये पूरा हॉल। और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे सुंदर चिकनकारी कुर्ते मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर कालीन्स भी थे अवेलेबल। अगर आपको साड़ी या सिल्क के सूट या दुपट्टा ये सब चीज़ें लेनी है तो आप इस हॉल को विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर वैरायटी और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल रहे थे कपड़े से रिलेटेड। अगर आप अपने साथ खाना नहीं लेकर आएँ तो आप यहाँ के फूड कोर्ट से अलग अलग स्टेट का खाना ट्राई कर सकते हैं। लिट्टी चोखा आप बिल्कुल ट्राई करें और सरसों का साग भी बहुत ही यमी था। तो इसके बाद हम चलते हैं हॉल नंबर 5 में, जिसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप। ये हॉल भी अपने आप में बहुत ही यूनिक था, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर आपको जूट का कोई भी सामान लेना है तो आप इस हॉल में आकर ले सकते हैं। अगर आप अपने घर को एस्थेटिक रूप में सजाना चाहते हैं तो हॉल नंबर 5 आप विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एस्थेटिक लुक वाले बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपके दिमाग में है कि आपको अपना रूम डेकोरेट करना है या कुछ एस्थेटिक टच देना है अपने रूम को, तो आप ये वाला हॉल ज़रूर विज़िट करिए, हॉल नंबर 5, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा जो कि बहुत ही दिखने में सुंदर था और काफ़ी बजट में था, एंड इट वाज वेरी यूनिक। और आपको यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी मिलेंगे काफ़ी अच्छे प्राइस में। और ड्राई फ्रूट्स आपको यहाँ पे जितने भी आपको वैरायटी आपको पता है वो यहाँ पर आपको सारी एक ही स्टॉल में मिल जाएगी। अगर आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी लेना है तो भी वो आपको इसी स्टॉल में मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम हॉल नंबर 4 में, जो कि फ़ॉरेन पार्टिसिपेशन पे बेस्ड था। और हॉल नंबर 4 में अलग अलग कंट्रीज़ के स्टॉल्स लगे हुए थे। तो देखते हैं कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान के स्टॉल थे, टर्की के स्टॉल थे। तो अगर आपको उनके ड्राई फ्रूट्स लेने हैं या टर्की की यहाँ पे लाइट्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, लोग यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, इमेजेस ले रहे थे। तो अगर आपको फ़ॉरेन कंट्री के स्टॉल्स देखने हैं तो आप हॉल नंबर 4 विज़िट करिए, वहाँ पर आपको ये सारी स्टॉल्स देखने को मिलेंगी। अब चलते हैं हॉल नंबर 3 में, जो यहाँ की इंडियन ट्रेड फेयर की सबसे मेन हाईलाइट है। अगर आपने इस बार इंडियन ट्रेड फेयर के बारे में सुना होगा तो आपने हुनर हाट के बारे में ज़रूर सुना होगा। हुनर हाट और सरस इस बार की मेन हाइलाइट्स दी गई हैं, और यूपी और बिहार इस बार के मेन स्टेट हैं इंडियन ट्रेड फेयर में। तो अगर आपको हुनर हाट देखना है तो आप हॉल नंबर 3 में जाइए और यहाँ पर आप पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। हॉल नंबर 2 जो है वो यूपी और बिहार पर फोकस्ड है। यहाँ पर यूपी और बिहार की जितनी भी सिटीज़ हैं उनके स्टॉल्स लगे हुए थे, जो कि अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप यूपी बिहार के सारे सिटी के सामान देखना चाहते हैं। बाहर यहाँ पे लोगों को एंटरटेन करने के लिए भंगड़ा और ढोल बजाए जा रहे थे, जिसका लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो आप ये वाला हॉल विज़िट करिए और बाहर इस तरीके से आप इंजॉय भी कर सकते हैं।
हॉल नंबर 2 एंड 5 स्टेट एंड यूटीज़ पर फोकस थे। यहाँ पर आपको हर स्टेट का प्रोडक्ट्स मिलेगा, चाहे असम हो, मेघालय हो, जम्मू कश्मीर हो। यहाँ पर उनके लिए डेडिकेटेड स्टॉल्स थी, तो आप उनकी आइटम्स अगर देखना चाहते हैं तो हॉल नंबर 2 एंड 5 को विज़िट करिए। यहाँ पर आपको एक साथ सारे स्टेट और यूटीज़ के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और आपको यहाँ पर घूमने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको एक ही जगह पर इतनी सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं लास्ट हॉल में, जो कि 7 हॉल है ABC, जो कि डेडिकेटेड था सरस आजीविका पे। ये बाहर ही बनाया गया स्टॉल था, जो कि काफ़ी सुंदर था। यहाँ पे हैंडलूम प्रोडक्ट्स और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और छोटा सा स्टॉल है जिसको आपको कवर करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो अगर अभी तक आपने इंडियन ट्रेड फेयर विज़िट नहीं करा है तो आप अपनी फैमिली के साथ जाइए और इसे विज़िट करिए। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।